वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हम मालूम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है ना। चलिए, तो आपने देख ही लिया होगा टाइटल में। अब हम इसको सीखते हैं। क्या पता आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन नहीं है तब भी ये आप इसमें इजिली आप इसे लर्न कर सकते हैं। चलें, अब टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये है क्वेश्चन, ये है वो पॉलिनोमियल जिसका आपको रिमाइंडर और क्वेश्चन मालूम करना है, और आपको इसको डिवाइड करना है x-1 से। डिवाइड मेथड यूज करना है, सिंथेटिक डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है ना। आप करेंगे कैसे? आपने क्या करना है, बस इसको करना है पिक। ये पिक कर लिया, x-1 हुआ पिक, और इसको आप सपोज कर लें जीरो पे। सपोज क्या करना है, जीरो के बराबर ही होता है। ये कर लिया। उसके बाद आपको पता है कि ये माइनस का वन जो है इज इक्वल टू के इस साइड मूव होके पॉजिटिव वन हो जाएगा। एग्री। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने इसको यूज करना है डिवीजन में। आपने इस तरह जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट एकदम बगैर स्केल के। अच्छा, स्केल के साथ कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो इसके कोएफिशिएंट्स है ना, आपको बता दूं ये होते हैं वेरिएबल्स, और साथ में जो नंबर्स होते हैं वो उसके कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है। तो वैसे तो इस पर अगर वन ना भी लिखा हुआ हो तब भी हम वन सपोज करते हैं, इसलिए मैंने वन जो है वो मेंशन कर दिया है। ठीक है। जैसे कोएफिशिएंट लिखे हुए थे x³ x², x, आपको समझाने के लिए वन जो है मैंने मेंशन कर दिया है। जब कुछ नहीं होता तो वन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे, ये वन इसका कोएफिशिएंट है, इसका -1 है, साइन के साथ लिखना होता है, इसका +1। ठीक है। और फिर ये -1। इसका मतलब ये लाइन छोटी हो गई, इसे थोड़ा बड़ा कर दें। ओके। अब क्या करना है, जो ये वन आया है वो आपने यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इससे आपने इसे सिंथेटिकली डिवाइड करना है। अच्छा, एक बार बता दूं कि मैं दो फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के। एक तो ये है जिसे आप देख रहे हैं, एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, आप बताइएगा दोनों में से बेटर आपको रिजल्ट्स जो है वीडियो के किस में मिले। ठीक है। ओके, चलें। अच्छा, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने करना ये है कि आपने ना इसको यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पर तो नंबर ही नहीं है। चले, कोई नहीं। अगर यहाँ नंबर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई के बगैर ऐसे ही आप एज इट इज कॉपी कर लें। ये कॉपी कर लिया, कोई एतराज नहीं होगा। अब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ नंबर नहीं है, तो अब आप इसको यहाँ से यूं मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जार यूं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, एक वी शेप सा बन रहा है। 1 1 आर 1। ठीक है। और यहाँ पर वही एड सब्ट्रैक्ट जो कि डिवीजन में होता है, माइनस प्लस माइनस, वन में से वन गया, जीरो। अब फिर 1 0 जार 0। अब यहाँ एड सब्ट्रैक्ट, प्लस जीरो में क्या +1 करेंगे, बस 1 आ जाएगा। फिर 1 1 जार 1। अब प्लस माइनस 0। ठीक है। अच्छा, ये होगा रिमाइंडर। ओके। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया काम। आपने रिमाइंडर तो मालूम कर लिया। आप चाहे तो यहाँ लिख देंगे भाई ये है रिमाइंडर, बाकी अलग से वर्डिंग लिख कर भी आप लिख सकते हैं। अब बता दी फिर क्या करे थे हम। ये एज इट इज लिखा, फिर 1 1 जार 1, यहाँ माइनस प्लस किया, फिर 1 0 जार 0। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर वाले नंबर पे इसको लिखेंगे। ऐसा करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर वाले साइड पे से लिखेंगे। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन है ना। आप जल्दी से लिखते हैं क्वेश्चन। अब जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, हाई पावर जो भी है ना उससे कम से पहली पावर स्टार्ट करें, लाइक x², और फिर आप x लिख दें, और फिर आपको पता है कोई नंबर नहीं आएगा ना। चलिए, अब x² जो है ना वो ये होगा 1। 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, आप लिख दें। इसके साथ आएगा 0। ओके, साइन वही जो यहाँ है, इत्तेफाक से कोई साइन नहीं है इसके पास। और अब ये आएगा 1। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वोशंट है, आई एग्री, पर आपको इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना, जीरो कोएफिशिएंट वाले को नहीं लिखते। आप डायरेक्टली क्या लिखें, यहाँ 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, x² लिखें और +1। हाँ, 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो लिखते। एक और करते हैं हम जल्दी से। अब चौका आंसर जो है वो 0 आया है, इसका मतलब कि ये x-1 जो है इसका फैक्टर है। स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि पार्ट 2 आप करने वाले खुद, क्योंकि बस x+1 की जगह x-1 का फर्क है, और भी थोड़े साइंस का फर्क है, बाकी सब ठीक है। हाँ, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमें तब जो है वो क्या वैल्यू लिखनी है,
क्या फैक्टर लिखना है वो मैं आपको भी बता दूंगी इस क्वेश्चन को करते वक्त। अच्छा बता दूं, इस क्वेश्चन के अलावा भी कैसे केसेस भी आएंगे, जैसे हमारे ना पावर्स होती हैं 3 पावर, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर 0, जैसे 0 पावर है, ठीक है। तो ना वहां पर कोई बीच में मिस होगा, जैसे 3 के बाद ना ये नहीं है डायरेक्टली एक्स, जैसे एक्स क्यूब प्लस 11x लिखा हुआ मिसाल के तौर पर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है तो वो भी जरूर देखिएगा, लेकिन फिलहाल जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं इस क्वेश्चन में बताने वाली हूँ। सबसे पहला काम तो यही है कि x+2 जो है वो आप एज इट इज लिखेंगे और 0 लिखेंगे, और फिर आपके पास वैल्यू आएगी -2। फिर आपने स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करनी है, ये बन गई, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करनी है, बनाने की कोशिश ये करनी है, बनानी है। फिर यहाँ जो -2 है ये लिख लेना है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिख लेना, जो कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर -6 है, ओके, -6 1 प्लस 11, ठीक है, 11 एंड -6, ओके। फिर ये एज इट इज रहेगा, और आपको क्या करना है आपको पता है, स्टार्ट करना है। आपने चाहे तो रिमाइंडर के लिए इसको साइड में रख लें, या एक और तरीका भी होता है वो भी बता दूंगी। अब यहाँ पर तो कोई भी नंबर नहीं है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप इसको एज इट इज 1 लिखें। फिर 2 1s are 2 प्लस माइनस -2। अब करें 2 और 6 माइनस माइनस प्लस, तो नेगेटिव का 8। फिर 2 8s are 16 माइनस माइनस प्लस 16। अब 11 एंड 16 कितने होते हैं, सम कीजिए इसका, 27 प्लस का आएगा, ठीक है। फिर 2 27s आर होगा 54 प्लस माइनस -54। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 60r। होता क्या है, हम इनको मल्टीप्लाई करके नंबर को यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर तो ऐड सब्ट्रैक्ट ही होगा जो साइंस कह रहे होंगे। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे रिमाइंडर जो था वो हमारा -60 आया, और फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, सो जो ये फैक्टर x+2 दिया हुआ है, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। p मतलब पॉलिनोमियल है, आप चाहे तो इसके बाद ना ये वाली पूरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन भी यहां लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आप क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए। क्वेश्चन आपको पता है कि ये हाई पावर x³ है, तो आपको x² लिखना है, और यहाँ तो कोई 0 ही नहीं है, खाली x लिखना है और बस। अच्छा, x1 स्क्वायर पावर 1 पावर, ओके। अब ये 1 है तो आप ना लिखें भले, और ये -8 है लिख दीजिए, और ये 27 है लिख लें, और ये तो रिमाइंडर है ना, इसको नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। यस स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं करवा रही आपके एक्सरसाइज के। अच्छा, इसलिए भी नहीं करवा रही कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का सेमेटिक डिवीजन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हैं, और यकीनन आप भी इसलिए आए होंगे। एक एक क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवाती क्योंकि मैं एक वो ही रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह करवा देती हूँ कि आप उसके जितने भी पार्ट्स होंगे आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने 4th क्वेश्चन स्किप किया है वो इसलिए स्किप किया है कि वो आप खुद बहुत आसानी से कर पाएंगे, ये वाले पार्ट को देखते हुए या किसी भी पार्ट को देखते हुए। अच्छा, कर तो आप ये भी पाएंगे, पता है आपको, क्योंकि सिर्फ x⁴ का ही तो फर्क है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा फर्क है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, तो मुझे करवा लेना चाहिए। टाइम कितना लगेगा, जल्दी से करते हैं। x+2 है, x+2 = 0, x-2। आप लोग भी मेरे साथ साथ करें, कोई मसला नहीं है, सीधी लाइन का बड़ा मसला है, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सीधी लाइन, कुछ लोग तो लाइन खींचने में माहिर होंगे, ओके। अब यहां तक हो गया। अब ये 1 1 1 1 1 5 1 लिखने, ओके। 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। जल्दी करना ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2, ओके, -2। इसको आपने रिमेन ऐसे कॉपी करना है 1। वैसे प्लस वाला मैं लिखती नहीं थी, साइन मैंने लिख दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब 2 1s are 2 प्लस माइनस -2, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है ऐड करना होता है, यूं मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3। फिर मल्टीप्लाई करना 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया। 6 और 1 दोनों प्लस के हैं तो ये भी ऐड होगा,
7, फिर 7 2s are 14 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब फिर ये दोनों साइन सेम होगा, फिर ऐड होगा। इन्होंने स्ट्रेटेजी इस तरह बनाई हुई है, नहीं माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गए 15 और ये माइनस, फिर 15 2s are हो जाएगा 30 और माइनस माइनस प्लस। इस बार ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अब प्लस माइनस माइनस 30 में से गए 1 और पॉजिटिव का 29 आएगा, आपको पता है क्यों, और ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा, और रिमाइंडर फिर नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप लिखेंगे रिमाइंडर 29 आया है ना, तो सो x प्लस 2, ठीक है, यहाँ भी इत्तेफाक से ये, तो ये लाइन उठाकर जो आपने कॉपी कर लेनी है। अब बात है क्वेश्चन कैसे लिखें, तो क्वेश्चन के लिए कहानी कुछ इस तरह की है कि आपकी पावर इस बार थी हाई 4, तो आप क्यूब से स्टार्ट करेंगे और एक एक कोएफिशिएंट उठाएंगे 1, ठीक है, फिर -3 और x स्क्वायर आएगा, फिर +7 और आपको पता है स्क्वायर के बाद x सिंगल पावर आएगी, फिर -15 और यहाँ पर हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व। 2 मिनट में कर लिया है शायद, और आप लोग तो मुझसे भी जल्दी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि काफी मुख्तलिफ पार्ट है और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी है, तो इसको जरा कंप्लीट देखिएगा, इसको समझ जाएंगे तो फिर तो आप सभी समझ गए तकरीबन। अब आपने करना ये कि पहला स्टेप तो सेम है, आप बोलेंगे भाई फिर से पहला स्टेप सेम है, भाई हाँ है सेम। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा। ओके ओके, अब आप क्या करेंगे, वही लाइंस ड्रॉ करनी है आपको, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, जगह जरा ज़्यादा छोड़िएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से नंबर इसके बिग हैं। अब देखें कैसे, ये जो -3 आया ये तो आप एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 5 पावर है ना, इस पर 1 कोफिशिएंट है, ठीक है आपने लिख लिया। यहाँ पे आप नोट करिए 4 मिसिंग है, सही है, इसको नोट किया ना 4 मिसिंग है, तो इसकी जगह आप 0 लिखेंगे, पावर 4 मिसिंग है, x4 मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब है, इसके कोफिशिएंट 1 है, वो लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये -2 एक्स स्क्वायर है, ओके, इसको भी लिख लें -2 को। फिर आप देखें एक्स पावर नहीं है, देखिए 5 पावर 4 3 2 1, 1 पावर नहीं है, तो उसकी जगह आप लगाएं 0 और फिर ये -3 लिख दीजिए, ठीक है। अब करना तो यही है, स्टार्ट करना आपको कि 1 जो है आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, फिर 3 1 ज़ा 3, -3 आप यहाँ लिख लेंगे, फिर 0 से 3 को आप सब ट्रैक करें, जो भी करें यार, ये तो -3 ही आएगा ना, फिर 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और वो भी प्लस का आएगा, तो 9 और 1 क्या होंगे 10, और 10 भी कौन सा पॉजिटिव, लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें। 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30 और प्लस माइनस, अरे यहाँ पे आएगा माइनस, कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस, और 30 और 2 कितने जाएंगे -32, ठीक है। अब 32 3 ज़ार होगा 96 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 96 में 0 ऐड करें ना करें, 0 का क्या फर्क पड़ेगा, हर वैसे लेकिन जीरोस के फर्क पड़ते भी हैं, 0 की अहमियत आप जानते हैं क्या होता है 0, ठीक है। 96 3 ज़ार क्या होता है 288, और साइन कौन सा लगेगा आप लोग बताइए भाई, कमेंट ही कर लीजिए, करते नहीं है वैसे आप लोग, चलें ना करें कोई मसला नहीं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब 288 में करिए 3 ऐड, तो क्या आएगा -291 आएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो -291, आप इसको चाहे तो यू लाइन ड्रॉ करें या यू भी रिमाइंडर को अलग कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब चलिए हम लिखते हैं कोशंट, सही है, फिर उसको भी लिखेंगे रिमाइंडर को, वही वर्डिंग भी लिख के दोबारा दिखा दूंगी, परेशान ना हो। अब ये 1 है, ये 3 है, ये 10 है, और जो भी है, अब इसमें आप हाई पावर देखें 5 है, तो उससे एक कम क्या होगा आप लोग खुद बताइए, 4 होगा, ठीक है। 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर -3x³ प्लस 10x स्क्वायर -32 4 3 2 1 एंड प्लस 96, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब रिमाइंडर के लिए आप वो वर्डिंग तो लिख ही लेना जो कि डिवाइडिव वर्डिंग है, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 3
is not a factor of this polynomial. Is not a factor of polynomial. जो कि आपको दिया हुआ उस polynomial का factor ये नहीं है. तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि अब ये लास्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं. मैंने सोचा कि एक बड़ी सी वैल्यूज वाले लाइक 100, 168, 95 ऐसा भी क्वेश्चन कर ले, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीटली सिंथेटिक डिवीजन के लिए तो कोई और वीडियो देखनी ही नहीं पड़े और इंशाल्लाह नहीं देखनी पड़ेगी. अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं. करना क्या है वो ही x-2. आप लोग बोलेंगे भाई ये हमने करके रख लिया, आगे से काम करें. ठीक है, मैंने कर लिया. -2 याद रखे पॉजिटिव का 2 हो गया. फिर जहां तक लाइन ड्रॉ करने की बात है वो भी आप लोग बोलेंगे भाई बहुत हो गया लाइन ड्रॉ, इसको भी आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें. आ गया है हमें, ठीक है. अब ये हो गया 2 और ये हुआ -2. आपको पता है कोएफिशिएंट्स लिखने हैं तो वो मिले. अच्छा, सारी पावर अरेंज है 4 3 2 1, तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है. 100 -168 एंड 95. लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करें. यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का 2. एग्री. ये वाला 2 तो एज इट इज आएगा. फिर 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव का 2 आएगा. फिर 2 2s are 4 प्लस 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 104 आएगा. फिर 102s are क्या होता है 208. ओके. फिर प्लस माइनस माइनस 208 में से 168 को माइनस कीजिए जल्दी से. 40 आ गया. ओके, ठीक है. 42s are 80. ये तो हमने बहुत ही जल्दी कर लिया क्वेश्चन. अब क्या होगा 95 और 80 कितने होते हैं 175 और ये आ गया इसका रिमाइंडर. हो गई कहानी मुकम्मल. रिमाइंडर आ गया. क्वेश्चन जल्द से लिखते हैं. क्वेश्चन क्या होगा आपको पता है कि हाई पावर इज 4 तो आपको क्यूब से स्टार्ट करना है. तो 2x क्यूब 2x स्क्वायर 104x एंड 40. ये तो सभी पॉजिटिव में आए. गुड. साइन का झंझट ही नहीं है. रिमाइंडर आपके पास ये आया हुआ है, ठीक है. और आपको बस अब लिखना है ये वर्जिंग. रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 सो x-2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन 1 या सिंथेटिक डिवीजन वाले कोई भी क्वेश्चन जो है कर पाएंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा. अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक तो नहीं कीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा. और जो जो इम्प्रूवमेंट मुझे और करनी चाहिए जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम होती है मैं या समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.